नमस्कार। आज की जो स्टोरी है वह स्टोरी महाभारत के शांति पर्व में आती है। क्यों हमें जब हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए, हमें कोई रास्ता न दिखाई दे, तब सिर्फ और सिर्फ मधुर बातचीत से, स्वीट स्पीच से भी हम कितने सारे काम कर सकते हैं, वह प्रस्तुत करती ये कथा है। हुआ यूं कि एक बार एक बुद्धिमानी ब्राह्मण एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। बीच में एक वन आता था। उस वन में एक राक्षस था। वो ब्राह्मण जा ही रहा था कि उस राक्षस ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि उसको भोजन चाहिए था। अब राक्षस ने पकड़ तो लिया, लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही बुद्धिमान और विवेकशील था। तो जैसे ही उसने राक्षस ने ब्राह्मण को पकड़ा, ब्राह्मण ने प्रणाम किए और कहा, महाशय, आपको देखकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आप इतने दुर्बल क्यों हो और इतने उदास क्यों हो? फिर वो कोई उत्तर दे उससे पूर्व ही ब्राह्मण ने खुद सामने से उत्तर दिया, अच्छा, समझ में आया। आप इतने दुर्बल इसलिए हो क्योंकि आप काफ़ी बुद्धिमान हो, विद्वान हो, विनित हो, फिर भी आप देख रहे हो कि जितना सम्मान आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। उसके जगह जो मूढ़ है, जो अयोग्य व्यक्ति है, वह सम्मानित हो रहे हैं, और ये सोच सोच कर आप दुर्बल हो। इतना ही नहीं, यदि मैं और थोड़ा सोचूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बुद्धिमान होते हुए भी जो अज्ञानी लोग हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं और आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपकी मजाक उड़ाते हैं, और इसीलिए आप उदास हो। इतना सुन के राक्षस बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि पूरी सृष्टि में आज तू पहला ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझे समझ पाया। सो उसको खाने की जगह पर, उस ब्राह्मण को खाने की जगह पर, वह राक्षस जो उसके पास था संपत्ति, वो भी उस ब्राह्मण को दे देता है और उसको प्रणाम करके निर्जन वन में से सभी प्राणियों से रक्षा करते हुए अपनी जगह पर ले जाता है। ये स्टोरी कहने के बाद महाभारत में ये कहा गया है कि हमारे जीवन में भी कभी कभार कोई आपत्ति आ जाती है, ऐसी कोई इवेंट्स हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस तरह से उस इवेंट को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। महाभारत ये कहता है कि वैसी अवस्था में यदि आप अपनी वाणी को संयमित रखोगे और भाषा में मधुर शब्दों का प्रयोग करोगे, तो जो उपद्रवी लोग हैं, जो आपके जीवन में एक तरह से हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं, वैसे लोग भी आपके लिए काम करने में प्रवृत्त हो जाएंगे, आपको सहायता करेंगे। आने वाले समय में हम सब इस छोटे से सिद्धांत को समझ पाए ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।